breaking input coming in. Remember, back in 2020, when actor Sushant Singh Rajput was found dead, the focus was not just on his death alone, but also on that of his former manager, Disha Salian, who was reported to have fallen off the 14th floor of a building just days before actor Sushant Singh Rajput's death. Now, 5 years after her death, Disha Salian's father, Satish Salian, has made an explosive claim. He claims that his daughter did not die by suicide but was killed. And that's not all. He's now filed a petition in court demanding an investigation into the role of former Maharashtra Minister Aditya Thackeray. We're now joined by our senior executive editor, Madhav Gopalakrishnan, with more on that. The father has broken his silence after 5 years. He demands justice, Madhav. Absolutely. And in fact, we have Mr. Satish Salian joining us at the moment. Swati, we also have Nilesh Ojha, who's the advocate really for Mr. Satish Salian. I'd like to thank both of you for joining us. And let me begin with you, Mr. Salian. What exactly have you demanded from the High Court? You have made several pleas, including the role of several politicians, including, we are told, Aditya Thackeray. What exactly is the plea that you have placed before the High Court? क्या उम्मीद है आपकी? मुझे हाई कोर्ट में खड़े इतने क्लेम कर दे, मेरे को जो जो सच है वो सामने आना चाहिए। मेरे बेटी के साथ क्या हुआ है वो सामने आना चाहिए बस। और उसको इन शॉर्ट अगर बताए तो 12 जनवरी 2024 का स्पेसिफिक कंप्लेंट इज गिवन बाय मिस्टर रशीद खान पठान, हु हैड फाइल ऑलरेडी, उसने जो पीआईएल फाइल किया है। इन दैट कंप्लेंट देयर आर स्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ मर्डर एंड गैंगरेप। ऑलमोस्ट एविडेंसेस आर गिवन। रेस्ट हम आप उनको दे देंगे इन्वेस्टिगेशन में। हमारा प्रेयर है कि पहले एफआईआर रजिस्टर करो आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के खिलाफ में एंड टेक देम इनटू कस्टडी। दिस इज आवर डिमांड। राइट और किस आधार पे आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अटेम्प्ट एट कवर अप, तो यहाँ पे कवर अप की जो बात आप कर रहे हैं या अटेम्प्ट टू पुट आउट सम अदर काइंड ऑफ स्टोरी और नैरेटिव, ये बात कैसे आप प्रूव कर पाएंगे कोर्ट में? कुछ एविडेंस है इसको लेकर आपके पास? यस, एवरीथिंग इज गिवन ऑन एफिडेविट। 230 पेज एफिडेविट है। उसके अलावा मैं आपको 2 मिनट में प्रूव करता हूं। स्टोरी क्रिएटेड बाय मालवनी पुलिस। उन्होंने कहा दिशा सालियान 14th फ्लोर से गिरा, उसका जो वहां था पूरा फुल ऑफ ब्लड था, उसका सर फूट गया था, दांत टूट गया था, हाथ ऐसा हो गया था, रिब्स टूट गए थे। उसी टाइप का उन्होंने मैनेज किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ही इज द विटनेस। और हमारे पास में फोटोग्राफ्स है और अदर कुछ क्रूशियल मटेरियल है जो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं, लेकिन फोटोग्राफ्स है और ही हिमसेल्फ इज विटनेस। ना उसको कोई हेड इंजुरी थी, ना उसका कोई सर फूटा था, ना कोई दांत टूटा था, ना कोई रिब टूटा था, देयर वाज नो बोन फ्रैक्चर, नथिंग, नो इंजुरी। जो होता है जो ऊपर से गिरने से, वो कुछ भी नहीं था। होल फॉल्स स्टोरी एंड बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रिएटेड बाय मुंबई पुलिस एंड नाउ उनका जो पूरा बोगस बना था सब पूरा बाहर आ चुका है। जी, और ये भी डिमांड किया गया है कि नार्को एनालिसिस की जाए, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट की जाए। ये किस किस पे करने की डिमांड है सालियान जी? आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती, हिमांशु सिखरे, रोहन राय, किशोरी पेडनेकर एंड अदर्स और इम्तियाज खत्री, इन सब लोगों का हमने मांगा है। जी, और मैं सतीश सालियान जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि 5 साल बाद आपने इस वक्त पे ऐसी पिटीशन डालने की क्यों सोची? क्योंकि काफी पहले से देयर वाज इन्वेस्टिगेशंस गोइंग ऑन। इस वक्त आपको ऐसा क्यों लगा कि आप कोर्ट को अप्रोच करें? कोई खास वजह? मुझे पहला ऐसा अप्रोच किया था कि ये मामले में कुछ नहीं, सुसाइड ही है, ऐसा मेरा ब्रेन वॉश किया था चारों वजह से, पुलिस ने, उनके फ्रेंड्स ने सब। अभी इनके साथ नीलेश ओझा, आशुतोष पाठक, उनका सब इंटरव्यू लेके मैं ऐसा कंक्लूजन में आ गया ये कुछ है, फॉल्स प्ले है इसके अंदर, वो बाहर आना चाहिए, इसके लिए बाहर। जी, और ओझा जी, ये जो आपने बात कही बॉडी को लेकर, दिस इज वन एस्पेक्ट। एनी अदर एविडेंस दैट यू आर साइटिंग इन योर पिटीशन एंड योर एफिडेविट? देयर इज अनदर थिंग, जैसा कि टाइम्स नाउ ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक था बॉडी में क्लॉथ नहीं थे, नेकेड बॉडी थी। वो एक इश्यू में कुछ बातें हम बोलना नहीं चाहते उनके पेरेंट्स, और हम ऑन रिकॉर्ड वो हम सील्ड कवर में कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल एविडेंस हाईकोर्ट में और जो भी ट्रायल कोर्ट में देने वाले, वन थिंग, या फिर जब एफआईआर रजिस्टर होगा तब देंगे, वन थिंग। सेकंड थिंग,
14 फ्लोर से जब बॉडी गिरती है तो स्ट्रेट गिरना चाहिए। ये बॉडी वाज फाउंड, मतलब पहला ये है कंपाउंड वॉल है, उसमें 15 फीट का वो डिस्टेंस है। कंपाउंड वॉल के आगे 7 to 10 फीट के बाद में बॉडी, वो कहते हैं कि ऐसी मिली है। तो ये जो था, ये सब स्टोरी था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इन एनी केस। तो ये ऐसी कई चीजें हैं, ये सब प्रूव करती है वन थिंग। और सेकंड इंपॉर्टेंट एविडेंस मैं आपको देता हूं। आई विटनेस का एक टेस्टिमोनी है, वो एक बाजू में रखिए। उद्धव ठाकरे गुट के स्पोक्स पर्सन किशोर तिवारी, उन्होंने खुद कहा कि यस, आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के फ्लैट पे गया था, जो जिस दिन उनका डेथ हुआ है वहां पर था एक। तो ये तो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। प्राइमरी फर्स्ट हैंड एविडेंस इज, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े जी, उन्होंने जो केस का इन्वेस्टिगेशन किया था रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेने के बाद में, तो उनके पास में उस समय दिशा के फ्लैट पे जो लोगों का था, उसमें आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पांचुले एंड अदर्स, इनके मोबाइल टावर लोकेशन वही थे, और ये चीजें उनके इन्वेस्टिगेशन में आई है। तो यह पार्ट भी हमारे पार्ट ऑफ एफिडेविट है। समीर वानखेड़े जी इज रिस्पॉन्डेड इन अवर पिटिशन। हमने हाईकोर्ट को कहा है कि ही शुड बी डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट एंड सबमिट ऑल द रिकॉर्ड बिफोर द हाई कोर्ट। दिस इज द वन थिंग। Okay. And Mr. Salian, as per the petition, Mumbai's ex-mayor Kishori Pednekar allegedly pressured you to accept the suicide theory and file complaint against BJP leaders. क्या हुआ था उस वक्त? क्या बात हुई थी आपकी किशोरी पेडनेकर से? उस टाइम क्या हुआ था, जो नारायण ने उन लोग सब बोल रहे थे कि दिशा का रेप हो गया, अच्छा रेप हो गया, वो सब मुझे सुनने को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोला उन लोगों को ये बंद होना चाहिए, रेप वर्ड सब बंद होना चाहिए। इसके लिए किशोरी पेडनेकर ने बोला हम आके ये फाइलिंग करते, केस फाइल करेंगे, ये वर्ड बंद कर दिया जाएगा। तो जो पार्ट ऑफ द एफिडेविट है वो ये है कि किशोरी पेडनेकर, उनके जो भी बॉडीगार्ड जो भी है, वो सब लोग आए इनके पास और उन्होंने इनको कहा कि अपने सब ठीक करा देते हैं, आप सिर्फ साइन कर दो। इनको पता नहीं क्या लिखा है, दे देमसेल्फ ड्राफ्टेड कंप्लेंट अगेंस्ट नारायण राणे और नीतीश राणे, और उन्होंने इनका साइन लिया, तुरंत जाके एफआईआर भी कर दिया और उनको नोटिस भी निकाल दिया। उस समय के जो डीसीपी थे, वो कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व थे, और उन्होंने दूसरे दिन बुला भी लिया नीतीश राणे, नारायण राणे जी को, और पूछते कि आपके पास में एविडेंस क्या है दो। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, इनका कुछ भला हो, वो इंटरेस्टेड ऐसे थे कि इनके पास के विटनेस एविडेंस लेकर उसको डिस्ट्रॉय करना, यही उनका कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट था। इसलिए स्पेसिफिक प्रेयर उसमें मांगा गया है कि कोर्ट शुड ऑर्डर इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट किशोरी पेडनेकर एंड अदर्स फॉर फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग नारायण राणे या नीतीश राणे, क्योंकि वो लोग ये मामले को चला रहे थे। अभी इनको ऐसा क्या क्या एविडेंस है इसमें? सीसीटीवी एविडेंस है? क्या क्या एविडेंस है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं? कि किस चीज का? जो आप कह रहे हैं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का उनकी मंशा थी, तो ऐसी कौन कौन सी एविडेंस थी जिसको डिस्ट्रॉय की गई है या करने का प्रयास किया गया है? हाँ, एविडेंस नीतीश राणे जी के पास में पेन ड्राइव में सब एविडेंस है, और कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास है जो हमने कहा है कि हम बोल नहीं सकते। एक्चुअली उनके पिताजी इस पे तो बोलना भी नहीं चाहेंगे, और आपको मैं जैसा बताया हूं कि इनके पिताजी ने पिटीशन में स्पेसिफिक प्रेयर लिखा है कि मैं किसी मीडिया के पास नहीं आऊंगा, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे आ गए 2 मिनट के लिए। वो पिता को कैसा लगेगा कि वो एक्सप्लेन करेगा मेरे लड़की का ऐसा रेप हुआ वैसा रेप हुआ, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं ये बात को बोलना, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बस यही विषय। जी जी। और सतीश सालियान जी, आपको आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो आपने ये भी कहा है कि अगर कोई किसी भी तरह की आपको हार्म पहुंचती है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे। क्या फियर कर रहे हैं आप इस वक्त? आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, वो लोग ही जिम्मेदार रहेंगे कुछ जो नुकसान हुआ तो। और उसमें एक वर्ड और लिखा है कि ये मेरा पिटीशन, मेरा जो एफिडेविट है, इसको डाइंग डिक्लेरेशन समझा जाए कि अगर कुछ होता है तो दिस शुड बी ए प्रूफ ऑफ देयर, जो भी उनके खिलाफ में एलिगेशन है गैंग रेप और मर्डर के, उसके लिए इसको एविडेंस माना जाए। जी जी। और इसकी अगली सुनवाई का कोई डेट मिला है आपको इस वक्त? कुछ आप जानकारी दे सकते हैं ओझा जी? हाँ नहीं, अभी जस्ट उसका नंबर आएगा, अभी हाईकोर्ट में फाइल होने गया है, नंबर आ जाएगा, उसके बाद मेंशन होगा, और जैसा ही डेट मिलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
जी चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश साल्यान एंड मिस्टर ओझा. एंड certainly of course this is a case that we're going to keep close track of. One will have to see ultimately what the courts have to say given the kind of sensational nature of the claims that have been made in this entire affidavit. Thank you so much for joining us.